रुक करते हैं अगली अहम खबर का। दिल्ली से है। केंद्र सरकार, नगर निगम और दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों के करीब 15,000 डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की वजह से डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों का यह कहना है कि मरीज के तीमारदार सुविधाओं की कमी का गुस्सा डॉक्टरों पर निकालते हैं, इसलिए जब तक दवा, पानी, सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते तब तक वो हड़ताल पर ही रहेंगे और इससे लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगम के अधीन आने वाले कई सारे अस्पताल हड़ताल पे हैं। इनके जो रेजिडेंट डॉक्टर है, करीब 15,000 इनकी संख्या बताई जा रही है, जो कि हड़ताल पर है। और वजह बताई जा रही है मरीजों की परेशानी से डॉक्टर्स परेशान हैं। डॉक्टर्स, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? डॉक्टर प्रदीप सिंह। ये जानना चाहूँगी कि हड़ताल की मुख्य वजह क्या? मुख्य वजह है कि जो मरीजों को दिक्कतें होती हैं और जो हमारे भी जो पर्सनल वो सिक्योरिटी कंसर्न है और हॉस्टल की प्रॉब्लम है और रेजिडेंसी स्कीम है और ग्रुप सी और ग्रुप डी स्टाफ की डेफिशिएंसी, ये हमारी मेन वजह है। अगर हमें आप समझा सकें, आप कह रहे हैं सिक्योरिटी रीज़न, क्या सिक्योरिटी रीज़न ये है कि जैसे हमारे यहाँ पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी गार्ड बहुत कम है, पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट या 2 अटेंडेंट तो नॉर्मली आते हैं और जब आप काम कर रहे होते हो तो आप 200-150 के पेशेंट देख रहे होते हो 3 घंटे में, तो उससे क्या होता है कि हर मरीज़ पहले दिखाना चाहता है तो वो लड़ाई करता है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर पे वो जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बीच बचाव करता है, क्योंकि हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसी है या सिक्योरिटी गार्ड है वो तो कैपेबल नहीं है, तो वहाँ लड़ाई दंगा होता है, डॉक्टर की पिटाई होती है, अब्यूजिंग होती है। वो नॉर्मल सा फिनोमेना है और जो हम लगातार देख रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं या लैक ऑफ ऑपरेशन थिएटर है हमारे यहाँ, जो लंबी डेट मिलती है, जैसे ऑपरेशन की बात करें तो लंबी डेट मिलती है, मरीज़ को फिर सफ़र होना पड़ता है और मरीज़ ये कहता है कि भाई तुम जानबूझ के दे रहे हो, हमारी डेट तो पहले कर दो। फिर वो प्रेशर डलवाता है, या तो वो पॉलिटिकल प्रेशर होता है या फिर आसपास से कोई ना कोई लोग इकट्ठे करके हम पे प्रेशर डलवाता है कि डेट करें, लेकिन डेट तो डेट की तरह ही चलती है ना। हॉस्टल्स की भी कोई समस्या? हाँ, बहुत। हमारी गर्ल्स हॉस्टल जो है वो 4th फ्लोर पे है, तो 4th फ्लोर पे हमेशा कुछ ना कुछ लीक प्रॉब्लम्स तो हैं ही। ऊपर जानवर, कोई भी, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, हमेशा ये सब होता ही रहता है। तो फिर बेसिक कम्युनिटीज़ हमारी जब केयर नहीं की जाएगी, हमें जब लंबी ड्यूटीज़ करनी है और हमारी पर्सनल लाइफ ही अफेक्ट होगी, तो हाउ कैन वी वर्क इन दिस सच इन। का भी अभाव है यहाँ? पूरा अभाव है। किसी मरीज़ को यदि एक MRI कराना है तो कम से कम उसे 3 महीने की डेट मिलती है। अगर हमारे विभाग में, मैं न्यूरोसर्जरी विभाग से हूँ, अगर हमारे विभाग में किसी मरीज को डेट देनी है तो 8 महीने की डेट मिलती है। यहाँ से शुरू होता है मरीज का शोषण, यहाँ से शुरू होता है अस्पताल द्वारा और प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जिनको हम मरीज को नहीं दिला पा रहे हैं, जिसकी वजह से मरीज का गुस्सा हम पर निकलता है। समस्याओं का सारा कारण यह है कि जो प्रशासन को सुविधाएं देनी चाहिए वो हमारे हाथों जा रही हैं और फ्रंट पे हम खड़े हैं। झगड़ा हमारे साथ, परेशानी हमारे साथ। पहले भी आप लोग स्ट्राइक पे जा चुके हैं, कोई निवारण नहीं हुआ इन समस्या का? नहीं, इसके पहले भी फरवरी में हम लोग स्ट्राइक पे गए थे और उनको बताया गया था कि आप एक बार तो सुने, बार एक बार, मतलब समस्या एक बार की नहीं है, समस्या जब से चलती आ रही, बार आपको बताया जा रहा है, आप उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसका हल क्या निकाला जाए। आप बार हमसे हमारे साथ बैठ के 2 बातें करते हैं, मीठी बातें की, आश्वासन दिया, आश्वासन देने के बाद ठीक है भाई हम लोग आ गए हैं। हम लोगों के पास एक जो आपने इमोशनल टेंज जो हम लोगों को देते हैं वो कि पेशेंट मर रहा है, ठीक है भाई, आप समझ रहे हैं कि पेशेंट मर रहा है, आप बोल रहे हैं कि हमसे मर रहा है, भाई आप सुविधाएं दीजिए, हम तो 24 घंटे काम करने खड़े हैं। मिला के आप लोगों का कहना है कि तो डॉक्टरों की हड़ताल और मरीज हैं परेशान।